हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत बढ़िया हो, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज अपना एक्टिव पैसिव खत्म करने वाले हैं फाइनली। आई नो आप लोग मुझसे पूछे जा रहे थे कि मैम ये क्लासेस जो हमारी चल रही हैं कब से चल रही हैं, कैसे चल रही है। तो बेटा इनका ना आपको गो टू चैप्टर पे ऐप पे क्लिक करके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और हम क्या करेंगे, हम आज अपने एक्टिव पैसिव वॉइस का लास्ट टेंस जो है वो कर रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और जैसे ही हम लोग का खत्म हो जाएगा फिर हम लोग क्या खेलेंगे, एक दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसर्स और मेगा क्विज खेलेंगे। ठीक है, तो हम सबको पता है कि एक्टिव पैसिव जो है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हम लोगों को पता है कि भैया जी हाँ, एक्टिव पैसिव करने से हमको इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आएगी, हमारे हर एक एग्जाम में हेल्प करेंगी ये। तो जितने भी हमारे टेंसेस के रूल्स हैं वो सब तो हमने कवर कर लिए हैं, जिनके नहीं है वो भी हमको पता है कि भैया इनके जो है पैसिव वॉइस नहीं होते। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट वो कर लेंगे, क्योंकि उसके अलावा और जो है हमारे पास एक्टिव पैसिव टेंसेस के नहीं बचते हैं। ठीक है, चलो ओके, रेडी हो सब लोग, स्टार्ट करें थोड़ा सा। देखो सबसे पहली बात तो मैं जो बता रही हूँ आपको इतने दिनों से, दोबारा से एक अनाउंसमेंट दे देती हूँ कि भैया जी हमारी जो है हिंदी माध्यम की कक्षा 12वीं की स्टार्ट हो गई हैं क्लासेस। और ये जो है 21 सितंबर से शुरू हो चुका है। और इसके अलावा हमारा कक्षा 10वीं का भी हिंदी माध्यम का कोर्स बच्चों चालू हो गया है। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अब तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, अभी तक इसमें भाग नहीं लिया है, उनसे मेरी विनती है बेटा कि इसमें जाकर भाग लो, इसमें भर्ती कराओ खुद को, क्योंकि ये जो है आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ कोर्स होने वाला है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से जाके डाउटनेट के ऐप पे जाना है और ये सारे कोर्सेज के बारे में देखना है। ठीक है, 10वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, सब लोग ये कोर्स जो है वो देखेंगे। और जो भी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम इस कोर्स को हम क्यों लें, हमारे कोर्सेज चल तो रहे हैं ऑलरेडी। तो बच्चे ये जो कोर्सेज है ना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि ये वाले कोर्स ऑब्वियसली बाकी कोर्सेज से बेहतर है। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं जो आपको ये बताना चाहूँगी, 2 मेन पॉइंट बताना चाहूँगी। पहला कि भैया जी आपकी जो लाइव क्लासेज हैं, राइट, उन लाइव क्लासेस में आप लोगों को क्या मिलेंगे, उन लाइव क्लासेस में आपको डाउट पूछने के मौके मिलेंगे। इन द सेंस दैट अभी तो हम लोग शायद आपकी डाउट्स को जो है अटेंड नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि हाँ ये है इसका जवाब। लेकिन उन क्लासेस में एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट है, मतलब कि एक टाइम है जिस समय पर आप डाउट्स पूछोगे और आपकी जो टीचर है, जो शिक्षिका है, वो आपको बताएगी सब डाउट्स के जवाब। ठीक है, और उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर ऑब्वियसली एक और बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि क्या है, आप लोग जो पूरे टाइम नोट्स 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 मैम पीडीएफ दे दो, मैम नोट्स दे दो, मैम पीडीएफ दे दो, मैम नोट्स दे दो, ये करते रहते हो ना। तो इसी के लिए यहाँ पर भी आप लोगों को क्या मिलेगा बच्चे, आप लोगों को मिलेंगे नोट्स, राइट। तो जिसका मतलब क्या है कि आपको टीचर्स के द्वारा बनाए हुए, मतलब अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं ही वो नोट्स आपको बना कर दूंगी। तो मुझे पता है मैंने क्या पढ़ाया है, मुझे पता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मतलब कि वो नोट्स आपकी क्या कर देंगे, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर कर देंगे। ओके, ठीक है, चलो अब अगर आपको कुछ जानना है तो पहली बात तो ये देख लो आपको कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आपको विपिन सर पढ़ा रहे हैं भौतिक विज्ञान, भूमिका मैम पढ़ा रही हैं अंग्रेजी, दीपक सर पढ़ा रहे हैं गणित और चौबेसा सर पढ़ा रहे हैं रसायन विज्ञान। बचा आपका जीव विज्ञान का कोर्स बच्चे, वो कवर कर रहे हैं पार्थ सर। जो भी आप लोगों को सवाल है आप लोग क्या करेंगे, इस जीमेल आईडी पर और इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। चलो हम लोग चलते हैं अपने पैसिव वॉइस की तरफ फटाफट से। जितने बच्चे आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, जिनको मैं पहली बार दिख रही हूँ, और जो बच्चे अभी तक मेरी किसी भी क्लास में नहीं आए हैं और जो आ चुके हैं लेकिन भूल गए हैं, तो बेटा आपको क्या करना है, आपको ये फटाफट से अपने कॉपी पेन तो लेकर बैठने का है। ठीक है, नोट्स बनाओ, उसकी फोटोज शेयर करो ताकि मुझ तक भी पहुंचे कि आप लोग क्या बना रहे हो, ताकि मैं बता सकूं कि भैया इसको अच्छे से बनाओ, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। क्योंकि बच्चे आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, अपने हाथों से क्लास के बीच में नहीं लिखोगे ना, तो आपको जो वो चीज है वो पता नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है वाक्य की शुरुआत। ठीक है बच्चे, तो देखो क्या होता है ना, हमारा जो भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इन सब के जो भी वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में हम लोग क्या लगाते हैं बच्चे, सर्वनाम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सर्वनाम लगाते हैं। ठीक है,
तो ये जो सर्वनाम है ये मदद करते हैं हमारे पैसिव वॉइस में भी। तो ये जो मेरा पैसिव वॉइस जब मैं बनाऊंगी तो उस वाक्य के अंत में बच्चे मेरा क्या आ जाता है, जो मैंने नियम आपको बता रखे हैं ऑलरेडी कि इन इन नियमों के हिसाब से आप लोग क्या करोगे, परिवर्तन करोगे वाक्य का। तो उसमें क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस का कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है मेरे पैसिव वॉइस में। ठीक है, और वो कहाँ आ जाता है, पैसिव वॉइस के अंत में। तो कर्ता बिगिनिंग से, शुरुआत से उठ के अंत में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वाक्य के अंत में जब आप उस कर्ता को लिखते हो ना बच्चे, तो उसका जो है फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है तो बेटा सर्वनाम ही है ना। अगर आपको नाम दिया हुआ है तो नाम तो आप जैसे का तैसा चेप दोगे, बट अगर आपको नाम नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, वाक्य के अंत में ये सर्वनाम लगा दोगे। ठीक है, चलो ये आप लोगों ने नोट कर लिया है, लिख लिया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि बेटा ये बार बार बता रही हूँ हर क्लास में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं अपने परफेक्ट टेंस की तरफ। तो अब क्या करना है, अब मस्ती करनी है साथ साथ। ठीक है, मैं क्वेश्चंस दूंगी, आप लोगों को सॉल्व करने हैं, उनका सॉल्यूशन लाकर मेरे को देने का है। पहले तो देखो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं। रिवीजन में हम लोग क्या मारेंगे कि बेटा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट आपको दिख रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं बच्चे, ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। तो जो भी बच्चों से मैं सवाल पूछूंगी प्रेजेंट परफेक्ट का, वो लोग मेरे को फटाफट से जवाब दे देंगे। पास्ट परफेक्ट का पूछूंगी तो भी जवाब देंगे, क्योंकि आखिरी क्लास में जो हमारी हुई थी बच्चे, उसमें हमने क्या किया था, पास्ट परफेक्ट भी कवर कर लिया था, है ना। तो आपको याद होगा कि हमारी लास्ट क्लास में मेगा क्विज हुई थी, और मेगा क्विज से पहले मैंने थोड़ी सी पढ़ाई कराई थी जिसमें हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कवर किया था। चलो हो गया है, तो ये दोनों हो गए, बचा क्या हमारा फ्यूचर परफेक्ट। और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि हमारे किसी भी टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बच्चे पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये हमारा इसलिए लास्ट टेंस होता है पैसिव वॉइस का। अब देखो इसमें रूल क्या दिया है, साथ साथ लिखते जाओ मेरे कॉपी में। बोल रही हूं मैं, करता आएगा सबसे पहले, क्या आएगा बच्चे, करता आएगा, तो सब्जेक्ट आ गया, देन शैल या विल, ये क्या है मेरा नॉर्मल रूल है, मतलब कि ये मेरा एक्टिव वॉइस एज इन टेंस का रूल है कि भैया जी फ्यूचर परफेक्ट का टेंस में कैसे हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो शैल विल हो गया, हैव आ गया साथ में, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये तो बच्चे लिख लो फटाफट से साथ साथ, ये क्या होता है, ये होता है हमारा टेंस का रूल। ठीक है, किसका रूल होता है, टेंस का रूल होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद पैसिव वॉइस आता है। अब पैसिव वॉइस में जब इसका परिवर्तन करोगे तो वो कैसे होगा, जब हम पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे तो वो कैसे बदलेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हम ले आएंगे पहले, है ना। ये तो बेसिक रूल है ही, हमारा बेसिक नियम है ना कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आ गया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, माने कि जो हमारी मददगार वाली वर्ब है वो तो सेम रहती है ना, तो उसको तो हम लोग छेड़ेंगे ही नहीं। तो शैल और विल तो बच्चे शैल और विल ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा लॉजिक आप लोगों को समझा देती हूँ। आप लोगों को कभी भी पास्ट में फिर प्रॉब्लम, फ्यूचर टेंस में जो ये हम परफेक्ट कर रहे हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मददगार वाली वर्ब है, वो क्या लगी हुई है बच्चे, वो लगी हुई है विल, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है हैव, है ना। अब मुझे ये बताओ कि विल मेरा मॉडल में भी तो पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और मॉडल में विल के साथ साथ मैंने हैव भी लगाया था, है ना। तो उसका भी तो एक अलग से रूल बनाया था कि नहीं बनाया था हमने। ये आ गई बात पकड़ में, याद आया सब लोगों को। तो यहाँ पर इसके आगे बस हैव है अगर, तो मेरे को बस बीन लगाना है ना, और फिर मेरे को अपना V3 डालना है, और फिर बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। अब याद करो ये चीज तो मैम ऑलरेडी
बता चुकी हैं, है ना। ये चीज तो ऑलरेडी बेटा मैं करा चुकी हूं आप लोगों को, है कि नहीं है। तो लिखो इसको फटाफट से, दोबारा लिखो। क्या बात है बच्चों, नोट्स की फोटो भेजिए, काफी अच्छे नोट्स बनाए हैं, बहुत ही सुंदर। और बच्चे आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है, क्या बात है, बहुत मजा आया देख के। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल गुड आफ्टरनून। हाँ जी बेटा, टेंस जो है अगर आप रात को 8 बजे वाली क्लास मेरी देखोगे ना बच्चा, तो हम लोग उसमें ऑलरेडी टेंस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ टेंस कर रहे हैं, और दिन में वो 1 बजे मेरे साथ क्या करते हैं, वो दिन में 1 बजे मेरे साथ एक्टिव पैसिव करते हैं, है ना। हाँ हाँ बाबा, कल का आईपीएल मैच बहुत फेमस हुआ है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत मजा आया है। ठीक है, अब पढ़ाई पर वापस आ जाओ, आईपीएल वाईपीएल छोड़ दो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमें रूल पता चल गया। अब देखो मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को एक चीज याद दिलाती हूँ। हमारे जब हमने मॉडल पढ़े थे ना, है ना, तो मॉडल वर्ब्स का जब हमने एक एक्सटेंडेड पैसिव वॉइस का रूल किया था, तो उसमें हमने क्या किया था कि अगर कैन हैव है, अगर शुड हैव है ना, या फिर अगर शैल हैव है, अगर विल हैव है, अगर मस्ट हैव है, उसके अलावा अगर हमारे पास मे हैव है, और ऐसे ही लाइक बाकी हैं, तो उन सब का हम लोग बच्चे क्या कर देते थे, कन्वर्जन कर देते थे, है ना। तो जो कन्वर्जन है पैसिव वॉइस में, एज इन जो परिवर्तन है किसमें, पैसिव वॉइस में, वो क्या हो जाता है, कैन हैव का वो हो जाता है कैन हैव बीन। so on and so forth। तो ये आप लोगों को याद आया कि नहीं आया। हम लोग जो हैं ये वाले पॉइंट्स जो है बच्चे ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, ठीक है। शुड भी ले लो, शुड हैव बीन। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं, इन्हीं से अगर आप विल हैव बीन देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया यही मेरा क्या है बच्चे, फ्यूचर परफेक्ट है। क्या है ये मेरा, फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। चलो, बेसिक सी चीज है, क्लियर हुई कि नहीं हुई। आई होप अब आप लोगों को जो है ये चीज समझ आ गई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब थोड़े से वही प्रश्न उत्तर खेलेंगे, बट उससे पहले एक बात जो है हम ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो बच्चे फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, उस सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है हमारा मतलब क्या है, कि जिसमें हम लोग बात करते हैं कि आगे जो है क्या होने वाला है और वो कैसे होगा, वो हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। कि आगे जो है वो काम जो है हमारा खत्म ऑलमोस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जब आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या करेगी वो, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसकी हिंदी बताओ मेरे को फटाफट से, क्या बताओगे इसकी हिंदी, बताओगे ना तो जल्दी जल्दी बताओ इसकी हिंदी क्या होगी। कि वो अपना
काम ये हो गई बच्चा इसकी हिंदी, वो अपना काम जो है वो खत्म कर चुकी होगी। कन्वर्जन होता है बेटा परिवर्तन, वही मैंने लिखा ना साथ में। इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, इसमें फॉर्म आएगी बच्चे वही वाली जो मैं भी बता रही हूं कि आपका जो विल हैव होता ना है इस टेंस में, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं परिवर्तन कर देते हैं उसका विल हैव बीन में, बस एक बीन ऐड कर देते हैं, दैट इज द रूल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ठीक है। चलो, तो इसकी हिंदी क्या होती है कि वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी, ठीक है। और यहाँ पर आएगा द होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। सेम ही हिंदी में क्या है, सेम ही है, बस होमवर्क पहले आ गया और क्या ऐड हुआ, और बीन ऐड हुआ। क्या हुआ, होमवर्क पहले आ गया और बीन ऐड हो गया, ठीक है। चलो, सब लोग रेडी हो प्रश्न उत्तर खेलने के लिए मेरे साथ? सब लोग दे दूं आप लोगों को प्रश्न अब? ठीक है, ओके, बच्चों ने हाँ कर दी है। चलो सवाल कर जवाब खेलते हैं अब। देखो थोड़ा सा और देख लो उससे पहले, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, रूल हमारे वही चल रहे हैं। तो पैसिव में देखो क्या हो रहा है, वही वी शैल नॉट हैव एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, हम लोगों को जो है इन्विटेशन नहीं मानना चाहिए था या फिर चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा आएगा ना, फ्यूचर है, तो बस देखो शैल नॉट हैव बीन हो गया। बस जो हमारा नकारात्मक वाक्य है बच्चे, कौन सा वाक्य है बेटा, नकारात्मक वाक्य जो है हमारा, तो नकारात्मक वाक्य में हम लोग बस एक छोटे से पॉइंट याद रखेंगे, और वो पॉइंट क्या है कि हमारा जो भी यहाँ पे मददगार वर्ब आएगा ना, मददगार क्रिया आएगी, मददगार क्रिया आई, उसके साथ हमने हैव लगा दिया, और वहां पर उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, और फिर हम लगाएंगे बीन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कौन से वाला, ये हो गया हमारा नकारात्मक वाक्य। बस इसमें यही बेसिक चीज आपको याद रखनी है बेटा। नोट्स बनाते रहना, साथ साथ लिखते रहना, खुद लिखोगे तो ही आपको याद होगा कि क्या मैम ने पढ़ाया था और कैसे उसका परिवर्तन करना है। हाँ सही कह रहे हो एकदम, यस, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। यूट्यूब पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं और ऐप वाले बच्चे भी समझ रहे हैं, दैट इज बहुत बढ़िया बात है ये। चलो अब फटाफट से एक बार इंटरोगेटिव भी देख ले, ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें। जो इंटरोगेटिव है मतलब कि जो हमारा प्रश्न वाला वाक्य है उस वो भी बहुत इजी है, बहुत ही सरल है। उसमें बस एक आपको छोटा सा लॉजिक समझा दूंगी और फिर आप लोग उसको भी ताबड़तोड़ बनाते रहोगे, ठीक है। ये लिख लिया सब लोगों ने बेटा? स्क्रीन खाली छोड़ रखी है। अगर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर नोट्स लेने हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारे क्या आते हैं बेटा, प्रश्न वाले वाक्य आते हैं। कौन से आते हैं, प्रश्न वाले वाक्य आते हैं। तो चलो सारी इंक मिटा देती हूँ, सब देख लिया हमने। जो हमारे प्रश्न वाले होते हैं ना, जिनमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम ये उस समय तक कर चुके होंगे, ठीक है, तो कर चुके होंगे वाला क्या होगा,
जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मतलब कि जो हमारी मददगार क्रिया है, वो क्या होगी, वो पहले आ जाएगी। बस इतनी सी चीज है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आ गया मेरा विल आ गया पहले, फिर मेरा क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो तो हमारा चलता ही रहता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बाद हमने अपना हैव बीन तो लगाना ही लगाना है, तो वो चेप दो, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बस इतनी सी ही चीज है यहाँ पर। सबने लिख लिया है साथ साथ? जब मैंने बोला था टाइम मत लो ज्यादा, लिख लो। हाँ बेटा क्विज भी आएगी, ठीक है आएगी क्विज, शांति पहले पढ़ तो लो। ठीक है, तो यहाँ पे शैल के बाद नॉट आएगा, फिर हैव बीन आ जाएगा, तो वो हमारा नकारात्मक वाक्य हो गया। और यहाँ पर हमारा विल पहले आ जाएगा और हैव बीन आ जाएगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा वही सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये चीज तो हम लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। क्या कर दिया हम लोगों ने, शैल के बाद नॉट लगा दिया और फिर हैव बीन लगा दिया नकारात्मक वाक्य में। और जब हमको प्रश्न वाला करना होता है तो प्रश्न वाले में हमने क्या लगा दिया, विल पहले लगा दिया, बाकी सब हमने वैसे ही सेम रखा। चलो रेडी हो सब लोग, करें अब आगे। प्रश्न लिख रही हूं मैं, मुझे आप लोग ट्रांसलेशन करके दोगे, ठीक है। चलो बनाओ इसका पैसिव वॉइस बनाओ। कमेंट्स देख रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी बना के दो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत इजी है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हो गया है सब लोगों का? बच्चे मेटेड कुछ नहीं होता है। क्या बात है, एकदम सही जवाब दे रहे हो, अरे वाह तुम लोग तो खिलाड़ी हो गए, अरे एकदम सही जवाब दे रहे हो। चलो तो देम क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, है ना। बिगिनिंग में आके ये शुरुआत में आ रहा है तो ये दे हो जाएगा, और देम क्या है यहाँ पर अंत में है तो इसलिए वो देम है, ठीक है। बस सिंपल लॉजिक। तो दे अब क्या आएगा हमारा, शाल आ जाएगा, है ना। तो दे शैल हैव, और फिर हमें क्या चेपना है, बीन चेपना है, बीन मेट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, V3 मेट, फिर क्या लगाएंगे, बाय और अस। वी यहाँ पर शुरुआत में है, अंत में आते आते क्या हो जाएगा बच्चे, अस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी है, सब लोगों को क्लियर हो गया, समझ आ गया। दूसरा करें, कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ आया है फटाफट से कमेंट कर दो कि मैम नहीं समझ आया, कुछ मिस हो गया।
तब तक मैं बाकी बच्चों के लिए दूसरा सवाल लिख देती हूँ। लो जी, दूसरा वाक्य आप लोगों के सामने, फटाफट से इसको क्या करोगे, सुलझा के मेरे को दे दोगे, लिख दो जल्दी जल्दी। हाँ जी बच्चे, जो हमारे फर्स्ट फॉर्म होते हैं ना, आई और वी, उनके साथ हम लोग शैल का यूसेज करते हैं। और ये जो बच्चे लिख रहे हैं उनको नहीं समझ आया, बाकी बच्चे ये वाला क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके दो, जिनको नहीं समझ आया वो इधर देखो जल्दी से, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है ना, हमारा ए रूल मैं पहले समझा चुकी हूँ, चलो कोई नहीं, आप लोगों ने शायद वो क्लास नहीं देखी होगी, तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो दोबारा इधर समझ लो। हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट होता है, पहली बात तो वो जो टेंस होता है ना बच्चे, वो क्या करता है, वो हमको समझाता है कि कोई भी काम जो है वो हो चुका होगा या चुकी होगी, जो भी है, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये होते हैं हमारे संकेत होते हैं। कहाँ संकेत होते हैं ये, हमारे फ्यूचर टेंस के, भविष्य का बताने के लिए, ठीक है। तो यहां पर जब भी हमें इसका पैसिव वॉइस लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले लगा देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो अपना पहले ही आता है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर हमारा वही विल या शैल में से कोई भी एक आ जाएगा, ठीक है। विल के बाद हैव आएगा, फिर आएगा बच्चे बीन, फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने क्या होता है, सब्जेक्ट माने कर्ता, जो काम कर रहा है, जो आपके वाक्य की शुरुआत में होता है। ये पैसिव वॉइस में जब आप परिवर्तन करते हो तो कहाँ आ जाता है बच्चे, अंत में आ जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, जो अंत में होता है वो शुरुआत में आ जाता है। तो ये कौन होता है, जिस पर काम हो रहा है, ठीक है। अब कोई दिक्कत, अब आप लोग जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं समझ आया था, वो अब इस रूल के, इस नियम के हिसाब से, अनुसार से ऊपर वाला जो मैंने वाक्य दिया है उसका परिवर्तन कर दो जल्दी से। बेटा पैसिव वॉइस में लिख के दो, टेंस में मत लिख के दो, मेरे को सीधा अंग्रेजी मत लिख के दो, उसका पैसिव वॉइस में लिख के दो। हाँ सही बोल रहे हो, क्या बात है बेटा। दे के साथ हम लोग विल लगाते हैं, दे के साथ हम लोग विल लगाते हैं। जो बच्चे पूछ रहे हैं दे के साथ क्या लगता है, लेकिन देखो मॉडल्स जो होते हैं ना हमारे, मैंने पढ़ा भी रखे हैं आप लोगों को, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो लोग फटाफट से लिख दो कि हाँ भाई बता दो कैसे पढ़ना है। क्या है, आप लोग यूट्यूब पे जाके लिख सकते हो कि श्वेता मैम मॉडल्स डाउटनेट, आपको वहां पे मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आप लोग ऐप पे भी ढूंढ सकते हो मेरे मॉडल्स के लेक्चर्स, तो उसमें हमने देखा था कि मॉडल्स जो है वो कहाँ पर कैसे कैसे यूज होता है। देखो दे के साथ जो है हम लोग जनरली विल ही यूज करते हैं, बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें शैल यूज करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप कहीं फॉर्मल सेटअप में बात कर रहे हो, फॉर्मल सेटअप माने कि किसी बड़ी कंपनी में कोई बात हो रही है, कोर्ट में, न्यायालय में कोई बात हो रही है, तो यहाँ पर जो भी कोई बात हो रही होगी ना, वहां पे हम दे के साथ शैल लगा सकते हैं। उसके अलावा जनरली मतलब आप अगर पूछो कि हाँ भाई इस बंदे को ऐसे, इन सारे लोगों को हम कह सकते हैं, हाँ तो आप विल लगा सकते हो, ठीक है। विल आजकल सभी जगह लगा सकते हैं। शैल का यूसेज जो है बहुत कम हो गया है जब से अमेरिकन इंग्लिश आई है। ठीक है, हो गया है सब लोगों का।
बहुत बढ़िया है, सब लोगों ने जवाब दे भी दिया है। अब जिन बच्चों को नहीं समझ आया ना, अब फटाफट से यहाँ देख लो, समझा देती हूँ, फिर उसके बाद एक सवाल और कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहली बात तो ये क्या है, हमारा कर्ता है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, खा रहा है कुछ, तो वर्ब क्या हो गए हमारे, क्रिया क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। क्या खा रहा है, किस पर काम हो रहा है, क्या खा रहा है वो खा रहा है सैंडविच, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिस पर काम हो रहा है। कहाँ खा रहा है, पार्टी में, तो ये क्या है, बस जुड़ा हुआ है, तो ये एडिड है, तो इसका कोई आज सच काम नहीं है हमारे परिवर्तन में, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर दो, इसको एंड में डाल देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सेंटेंस लिख के देखते हैं। आ जाओ, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट आएगा ना। ये देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट लिख दूंगी। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, सैंडविच है। उसके बाद क्या आना है मेरा, विल हैव बीन आना है ना। विल हैव बीन आ गया। फिर क्या आएगा मेरा, इधर देखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो खा चुकी होगी, खाना, ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। कौन खा चुकी होगी, शीला खा चुकी होगी, है ना। सो आ गया एंड में शीला, ठीक है। अब सबको समझ आ गया। बस मैंने क्या किया, नियम के अनुसार यहाँ पे चेप दिया अपना वाक्य, कोई फालतू का दिमाग मैंने नहीं लगाया, ठीक है। बेटा पार्टी पहले कैसे आ गया, यहां पर देखो मेरा शीला आ गया, अब मेरे को पार्टी में ऐड करना है, तो मैं क्या कर दूंगी, बस एंड में इन पार्टी कर दूंगी। सैंडविच विल हैव बीन ईटन बाय शीला इन पार्टी, या फिर इन द पार्टी, ठीक है, हो गया है। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि मुझे इन पार्टी कहीं और लगाना है, तो आप उसके अलावा कहाँ लगा सकते हो, सैंडविच विल हैव बीन ईटन इन द पार्टी बाय शीला, तो आप इन द पार्टी को बाय शीला से पहले लगा सकते हो, बट एंड में भी लगा सकते हो। लाइक एज सच कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब कि एकदम कट्टर रूल नहीं है कि भैया कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ठीक है, कट्टर नहीं है कुछ भी। चलो ये हो गया, अगले वाक्य पर चलें, कोई दिक्कत, चलो चलते हैं। सब मिटा रही हूं मैं अब हम क्या करेंगे, यहां से एक वाक्य ले लेते हैं। क्या उन तक हमारा पत्र पहुंच चुका होगा, या फिर क्या उनको हमारा पत्र मिल चुका होगा। दोनों वाक्य हैं, दोनों ही बेटा सेम है, दोनों ही एक जैसे हैं, आपको दोनों का ही परिवर्तन करके देना है। हाँ बच्चे, ईटन के बाद इन द पार्टी लगा सकते हो, वो तो मैंने बता ही दिया था।
एक बच्चे ने पूछा है मैं बड़ा होकर आईएएस बनूंगा, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये जो आपको वाक्य दिख रहा है, मैंने आप लोगों को जो है सिंपल फ्यूचर समझाया था कि नहीं समझाया था, है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको इस पार्ट को भूल जाती हूँ, ये क्या है, मेरा मेजर सेंटेंस है, मेरा ये मेजर वाक्य है जिसमें मुझे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ आईएएस विल बी बिकम बाय मी, कोई पॉइंट बन रहा है, कोई भी लॉजिक बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो वाक्य है ये बन रहा है कि मुझे कुछ बनना है बड़े होकर, है ना। तो इसमें एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे कोई काम हो रहा हो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब कोई चीज नहीं है, ये तो आप कुछ बनोगे, तो इसका पैसिव वॉइस वैसे भी बनाने का कोई पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। चलो बाकी बच्चे बनाओ जो मैंने दिया आप लोगों को। देखो बना लिया है ना आप लोगों ने, दिख गया है मेरे को। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है पैसिव में, विल आर लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाय देम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप लिख रहे हो विल आर लेटर हैव बीन रीच्ड, तो आप रीच्ड के आगे लगाओगे टू देम, ठीक है। विल आर लेटर हैव बीन रीच्ड टू देम, बट रीच लगाने का पॉइंट नहीं है, उन तक पहुंच चुका है, इसीलिए मैंने उसको क्या कर दिया था, उनको मिल चुका होगा ये कर दिया था, ताकि आप लोगों को ये काफी इजी हो जाए, है ना। हमारा लेटर उन तक पहुंच चुका है इससे अच्छा है मिल चुका कर दो, तो रिसीव्ड कर दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। रिसीव्ड की इंग्लिश क्या होती है बच्चे, कि कर चुके होंगे, ठीक है, या फिर उन तक उनको मिल चुका होगा, ठीक है। सब लोग को ये चीज क्लियर हो गई है, विल आर लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाय देम। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्विज की तरफ बढ़ेंगे। हम लोगों ने ये कर लिया है कवर, तो फटाफट से इसी की तरह बैठ जाओ। क्विज के क्वेश्चंस आपके मुंह पर आने वाले हैं और फटाफट से आपको करना है, उनको आंसर कर देना है आप पर, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, फ्रैंक विल हैव ऑर्डर्ड द ड्रिंक्स। देखो प्रॉपर सब्जेक्ट है, प्रॉपर ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर वर्ब है ना। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस मिलने चाहिए, अदरवाइज पैसिव वॉइस हमेशा नहीं बन पाता है, ठीक है। तो बना दो अपना आंसर, क्लिक कर दो जल्दी जल्दी। ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास, हो गया है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आई विल हैव टेकन द डॉग फॉर अ वॉक। मैं क्या करूंगा, डॉग को एक वॉक पर लेकर जाऊंगा। बताओ, आपको बच्चे बस वर्ब पे ध्यान देना है, मतलब सिर्फ क्रिया पर ध्यान दो, नियम के हिसाब से देखो, आपको आपका जवाब सामने मिलेगा, ठीक है। बस क्रिया पर और जो भी काम हो रहा है उस पर ध्यान दो। हो गया है, काफी इजी सवाल है, आगे बढ़े, कर दिया होगा अब तक। चलो, विल यू हैव वॉश्ड माई सॉक्स। देखो एक प्रॉपर मतलब कि एक काफी सटीक हमारे पास क्रिया है, काफी सटीक हमारे पास काम मतलब जो चीज है ऑब्जेक्ट है वो है, और सब्जेक्ट तो हमारे पास है ही है। इसको बदल दो, काफी इजी है, काफी सरल है ना। बहुत ही ऑप्शन ही मैंने बहुत इजी दिए आपको। क्लिक हो गया। चलो क्या करेंगे अब हम लोग फटाफट से इनके आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर कहते हैं फ्रैंक विल हैव ऑर्डर्ड द ड्रिंक्स, विल हैव के आगे हमें लगाना है बीन, तो ये तो अपने को क्लियर है। पहले क्या आ जाएगा, इनसे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो द ड्रिंक्स पहले आ जाएंगी। विल हैव बीन ऑर्डर्ड, कौन ऑर्डर करेगा बच्चों, बाय फ्रैंक, तो ये रहा मेरा जवाब, ऑप्शन चॉइस बी, ठीक है। इसके बाद है आई विल हैव टेकन द डॉग फॉर अ वॉक, जिसका मतलब क्या है, टेकन मेरा क्या है, मेन वर्ब है ना।
तो डॉग क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, तो डॉग पहले आ जाएगा। विल हैव है, लगा दो, चेप दो, विल हैव, और फिर क्या आएगा मेरा, बीन आ जाएगा। बीन आ गया, कहाँ लेके जाओगे, वॉक पर। सो द डॉग विल हैव बीन टेकन फॉर अ वॉक बाय मी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन चॉइस सी। चलो लास्ट क्वेश्चन, विल यू हैव वॉश्ड माई सॉक्स। सॉक्स क्या है ऑब्जेक्ट, तो सॉक्स पहले आ जाएंगे, विल पहले सबसे पहले आएगा, तो विल माई सॉक्स हैव बीन तो लगेगा ही लगेगा, वॉश्ड बाय यू। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन चॉइस ए हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों का जो एक्टिव पैसिव है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने जो है नोट्स भी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बना लिए होंगे, और जो मेरे साथ सवाल जवाब हम लोग खेलते रहते हैं उसमें भी बहुत मजा आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग मेगा क्विज करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमने जब इतनी सारी पढ़ाई करी है तो भैया पैसे जितने और क्विज खेलना तो बनता है उसके ऊपर। ठीक है, चलो कल मिलते हैं हम लोग 1 बजे सेम एक्टिव पॉइंट्स की मेगा क्विज के साथ। बाय बाय।